हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डियर एसटी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर, चैप्टर 1 है क्लास 8th का। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो रैशनल नंबर्स किनको कहते हैं, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है रैशनल नंबर किनको कहते हैं, कि नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो जो भी p/q फॉर्म में होंगे उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जो भी p/q फॉर्म में होंगे उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। आपको इससे रिकॉल होगा कि जो आप इससे पहले पढ़ते थे फ्रैक्शंस, वो भी थे p/q फॉर्म में। फ्रैक्शन जो हैं वो भी यानी p/q फॉर्म में थे। तो वैसे ही जहाँ वहाँ पर आपने फ्रैक्शंस पढ़ा है, तो यहाँ पर आप हम हायर क्लास में उनको आप कहेंगे रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर जो है जो भी नंबर p/q फॉर्म में होंगे उनको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। तो मगर इसमें एक कंडीशन है, यानी q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये इसके लिए कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि p/q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ये कहा गया है इसमें, क्योंकि जब भी हम यानी किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल हमने 1 लिया, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो जो है वो नॉट डिफाइंड नंबर बनेगा, यानी इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर जो होंगे, रैशनल नंबर्स वो नंबर होंगे जो p/q फॉर्म में आएंगे और q 0 के बराबर नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो पहली एग्जाम्पल हम लेंगे 4/6। क्या ये जो है ये रैशनल नंबर है कि नहीं? आप डायरेक्टली कह सकते हो ये रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q फॉर्म में है तो आप इसको कह सकते हो ये रैशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम कोई और नंबर लेंगे 0/1, यहाँ पर जो है 0 जो है वो p है, यानी q 0 नहीं है, तो ये जो है ये नंबर ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई नंबर लेंगे, होल नंबर, इंटीजर लेंगे या नेचुरल नंबर लेंगे, तो वो सारे जो हैं वो यानी रैशनल नंबर्स हैं। जिस तरीके से यानी 6 हमने लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप कहोगे ये रैशनल नंबर नहीं है, मगर ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि जब भी आप यानी किसी नंबर को डिनोमिनेटर नहीं देखोगे तो उस वक्त उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1। तो ये जो है ये भी रैशनल नंबर्स हैं, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। तो इसी तरीके से ये जो है, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो p/q फॉर्म में होंगे, मगर आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो है ये हमारे लिए रैशनल नंबर्स थे। उसके बाद अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो कोलिजर प्रॉपर्टी आती हैं। तो इसमें यानी कोलिजर प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है, जिस तरीके से आपने होल नंबर में पढ़ा होगा कोलिजर प्रॉपर्टी, या इंटीजर्स में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हमें क्या कह रहा है होल नंबर में, कि अगर आप 2 होल नंबर्स का सम करोगे तो वहाँ से जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। तो इसी तरीके से अलग अलग ऑपरेशंस पर ये हम देखेंगे इसमें क्या रैशनल नंबर में होल्ड होती है, अलग अलग ऑपरेशंस पर जो 4 ऑपरेशंस हैं, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो वहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये होल्ड होती हैं कि नहीं। तो पहला एडिशन जो है यानी पहला जो ऑपरेशन है वो एडिशन है। तो एडिशन में हम चेक करेंगे कि ये जो है यानी एडिशन पर होल्ड होती हैं कि नहीं। कोलिजर प्रॉपर्टी इन रैशनल नंबर, कोलिजर प्रॉपर्टी जो है इन रैशनल नंबर्स में क्या ये एडिशन पर होल्ड होती हैं कि नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे हमें क्या कह रहा है ये, कि अगर हम 2 होल नंबर रैशनल नंबर्स का सम करेंगे तो वहाँ से भी हमें रैशनल नंबर ही आएगा। तो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल फॉर एग्जांपल 2/6, 4/6, इस तरीके से, यानी ये इसलिए मैंने यानी डिनोमिनेटर सेम लिए ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि वीडियो भी बड़ी बनेगी फिर, तो इस वजह से हमने डिनोमिनेटर सेम लिए। तो यहाँ पर हमने 2/6 + 4/6 इन दोनों का यानी नीचे जो है डिनोमिनेटर एक ही आएगा क्योंकि कॉमन है। तो उसके बाद ऊपर का प्लस करेंगे, ऊपर के नंबर्स को, यानी 4 + 2 ये हुआ 6। तो हमें जो है आंसर यानी रैशनल नंबर ही निकला।
तो ये जो है ये यानी हम कहेंगे ये होल्ड होती है एडिशन पर। दूसरा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या कह रहा है, यानी a बाई बी माइनस सी बाई डी, तो वो जो है वो हमें रैशनल नंबर निकलेगा। तो हम लेंगे कोई और एग्जाम्पल, 7/5 माइनस 3/5। तो जब हम इनका लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लेंगे, ऊपर का जो न्यूमरेटर्स हैं उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा हमें आंसर। तो यहाँ पर आया 4/5, ये भी रैशनल नंबर है, तो इससे भी यानी कहेंगे कि ये होल्ड होती हैं। उसके बाद थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इस पर देखेंगे, यानी a बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी बाई डी, वो भी हमें क्या निकलेगा, रैशनल नंबर। चेक करेंगे एग्जाम्पल के ज़रिए से, चेक करेंगे। सो एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर हम 5/2 लेंगे मल्टीप्लाई बाई 4/2। तो यहाँ पर जो है हम लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 4, डिनोमिनेटर का 2 और 4, ऊपर का 5 मल्टीप्लाई बाई 4 वो आता है 20। तो ये जो है यहाँ पर हमें फिर से रैशनल नंबर निकला। उसके बाद लास्ट में डिवीजन का करेंगे। सो डिवीजन का करेंगे, डिवीजन में क्या कहना है, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, वो भी रैशनल नंबर होगा, मगर कंडीशन क्या है, न तो b 0 होगा न तो d 0 होगा। तो ये जो है c जो 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है हम लेंगे कोई नंबर, यानी 7/6 डिवाइड बाई 4/7। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है, आपने उसमें पढ़ा होगा फ्रैक्शंस में, इसका रेसिप्रोकल जब भी डिवाइड होगा, इसका रेसिप्रोकल और बीच में जो डिवाइड साइन है वो मल्टीप्लिकेशन बनेगी। तो यहाँ पर 7/6, यहाँ पर आएगा मल्टीपल साइन और इसका रेसिप्रोकल 7/4। तो यहाँ पर जो है हमें आंसर जो आएगा, यहाँ पर हमें आंसर आएगा 49/24। ये भी जो है ये हमें रैशनल नंबर निकलता है। तो यहाँ पर आपको, यानी ये जो है ये कोलिजर प्रॉपर्टी है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है।